राधे राधे आप सभी को। तो अभी जो आईबीपीएस एसओ का एग्जाम है या फिर आप कोल इंटर लिमिटेड का एग्जाम ले लो, दोनों में ही टेक्निकल पार्ट हमारे इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब हमें टेक्निकल पार्ट पे भी फोकस करना है, लेकिन हमारे पास दोनों ही एग्जाम के लिए टाइम काफ़ी कम है। मतलब हमें कोल इंडिया लिमिटेड के लिए तो पता ही था कि टेक्निकल पार्ट है उसमें, लेकिन आईबीपीएस एसओ का नहीं पता था उसमें है। तो अब ऐसा टाइम है कि बहुत लोगों ने चीज़ें कवर कर भी ली होंगी और बहुत लोग चीज़ कवर कर भी रहे होंगे, विच मीन्स टेक्निकल पार्ट वो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा है कि मैं हर एक सब्जेक्ट का एक ऐसा वीडियो बना दूँ आप सबके लिए कि जिसमें हम ये देखें कि हमें कौन-कौन से पार्ट एटलीस्ट कवर करने हैं, व्हिच मीन्स इफ आई हैड टू रिवाइज अगेन, आई हैड फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। मतलब ये सारे टॉपिक तो मुझे कवर करने ही करने हैं, ये सारे टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं। इधर आप अपने नोट्स से रिवाइज करो या किसी की वीडियो आप देख लो यूट्यूब चैनल पे, या फिर कोई बुक आप प्रेफर कर लो, कैसे भी प्रेफर कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ये सारी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। तो जो आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। आज हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। हाय। ओके। तो आज हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर में आज हम एरे, रिकर्शन, स्टैक, आई गेस मैंने रिकर्जन इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम इसके और भी सारे एपिसोड्स बना सकते हैं, तो मैं उसमें कंप्लीट कर दूंगी, वरना मैं ऐसे भी बता दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में। तो एरे, रिकर्जन, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी हीप, ग्राफ और हैश, ये कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हर एक टॉपिक में हमें कौन से सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है और वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला हमारा। तो देखो, एरे में सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बेसिक्स को कवर करना है। बेसिक में हमारा क्या आ जाएगा कि एरे क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम एरे को लिखते कैसे, मतलब उसका सिंटेक्स कैसा है, ये सारी चीज़ें एरे के बेसिक में आ जाएंगी। ओके, देन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे भी देख लो, कॉल इंडिया लिमिटेड से भी देख लो, या फिर अभी के टाइम पर हम ऐसा कह सकते हैं कि आईबीपीएस एसओ में भी आ सकता है। तो रो मेजर एंड कॉलम मेजर के बारे में पूछा जाता है, ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, तो ये आ सकता है। तो इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं। देन हम जितने भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, इधर वो इंसर्शन हो या डिलीशन हो या सर्च हो, जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे उन सब की हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है कि अब मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एरे है, एरे में आपको इंसर्ट करना है कोई भी एलिमेंट, तो बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देन अब हम बात करते हैं स्टैक की। अगर आपने इतना कर लिया तो मोस्टली आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हम अभी जो डाटा स्ट्रक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो थ्योरी बेस पे बात कर रहे हैं। अभी हमने एल्गोरिदम्स को नहीं उठाया है, वो एक नई वीडियो बनेगी उस चीज़ के लिए, उसमें वो सारी चीज़ें हम न्यू वीडियो में कवर करेंगे। एंड हाँ, एक प्रोग्रामिंग एंड सी करके भी है, तो प्रोग्रामिंग एंड सी में वो भी हम उसी वीडियो में देख लेंगे। और एक मेरा रिकमेंडेशन ये था कि जब भी आप डाटा स्ट्रक्चर करो तो इधर आप उसको सी लैंग्वेज में प्रेफर करो करना, या सी प्लस प्लस में करो, इन्हीं दोनों लैंग्वेज में करना। वैसे तो देखो, जावा से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, पाइथन में भी पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि वो सी और सी प्लस प्लस में पूछेगा। जावा या पाइथन में वो जाता है तो वो स्ट्रक्चर पे नहीं जाएगा, मतलब ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाएगा, बहुत नॉर्मल उस चीज़ पे जाएगा, तो वो करना ईजी है आपके लिए। देन उसके बाद हम स्टैक की बात करते हैं। तो स्टैक देखो, वो लीफो बेस्ड है, विच मीन्स कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जितना भी स्टैक का बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या स्टैक होता है, लीफो क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन ऑपरेशंस वही कि इंसर्शन क्या है, डिलीशन क्या है, रिसर्च क्या है, ये मतलब सर्च क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो वाली कंडीशन इसमें बनती है कि ओवरफ्लो किस केस में हो सकता है, अंडरफ्लो किस केस में हो सकता है, किस केस में हम इंसर्ट नहीं कर सकते विच मीन्स, और किस केस में हम डिलीट नहीं कर सकते, ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंसर्शन के टाइम पे क्या है, डिलीशन के टाइम पे क्या है, हम सर्च कर रहे हैं उस टाइम पे क्या है। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा सब टॉपिक है कि आप जो भी करो, आप चाहे एरे करो, चाहे स्टैक करो, चाहे क्यू करो, चाहे लिंक लिस्ट करो, आपको सब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करनी ही करनी है। देन स्टैक में एक न्यू चीज आ जाती है आपकी, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स कन्वर्जन। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा भी है कि आईबीपीएस एसओ में ऐसा कर सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दे और उसमें बोले कि आपको इसमें पोस्टफिक्स बताने हैं या इनफिक्स बताने हैं, प्रीफिक्स बताना है। हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनने के भी चांसेस है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन भी करना है। और इजी टॉपिक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको करने में, तो आप ये भी कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका स्टैक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, एक चीज़ और, ये सारी चीज़ें मैंने जो प्रीवियस मॉक टेस्ट थे उनको भी देखा, और जो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इंक्लूड हो सकते हैं, ये टॉपिक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मैंने उस बेसिस पे बनाया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी इसमें सब टॉपिक है जो ऐड हो सकते हैं, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना।
देन अगर हम क्यू की बात करें, देन क्यू जो है वो फीफो कॉन्सेप्ट पे, विच मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाली चीज पे है। देन उसमें डिलीशन कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है, ये सारे हमें ऑपरेशंस देखने हैं यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है। अब क्यू में क्या है, उसके पार्ट है, वो सिंगली मतलब सिंगली क्यू होता है, मतलब एक साइड से इंसर्शन हो रहा है, दूसरी साइड से डिलीशन हो रहा है। देन इसमें सर्कुलर क्यू भी होता है, डबल एंडेड क्यू भी होता है, तो ये वाली चीजें भी हमें देखनी है। एक चीज है, आप जो भी नोट्स प्रेफर करो या जो भी आप बुक प्रेफर करो या यूट्यूब चैनल प्रेफर करो, तो अब ऐसा करना है कि आपने टॉपिक मान लो सर्कुलर क्यू का लिखा, तो अब इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, ये सारी चीजें लिखकर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके सामने ही लिख लेना, मतलब एक काइंड ऑफ टेबल बना लेना। तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी कि जब एग्जाम पास में होगा तब सारी चीजों को इजीली रिकॉल कर पाओगे। देखो अभी तो एग्जाम में टाइम है, तो हम एक एक चीज करके करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पर, मतलब मान लो कल एग्जाम है या फिर 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो हमें एक बार सारी चीजें दोबारा से देखनी होगी। तो आप थोड़ा ऐसे कंसाइज वे में नोट्स बनाना, वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेंगे। देन क्यू में भी ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये वाली चीज भी देख लेना, जिसमें फ्रंट एंड रियर का कॉन्सेप्ट आता है आपका, ये भी आप देख लेना, तो आपका क्यू कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं। लिंक लिस्ट में आप ये देख लेना कि नोट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, जैसे हम कैसे लिखते हैं कि लेफ्ट राइट वैल्यू कैसे डालते हैं, ये सारी चीजें, छोटी सी चीजें, पॉइंटर यहाँ पे यूज हो जाता है, एक बार उसको आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। अब लिंक लिस्ट के भी टाइप है, सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली है, सर्कुलर है, ये सारी चीजें भी आप देख लेंगे। जब आप एक बार करोगे ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो उसका कोड, मतलब नॉट सो प्रॉपर कोड, लेकिन एक सूडो कोड होता कैसे है, अगर उस पे इसका क्वेश्चन आता है तब करोगे कैसे। अब जैसे चाहे स्टैक हो, चाहे क्यू हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, जो आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि आपको एक सूडो कोड दे देगा, बोलेगा इसका आउटपुट बताओ, तो वो वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर लेना, उससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। देखो आईबीपीएस एसओ में ना इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बहुत इजी ले जाए या बहुत मीडियम ले जाए, हमें हर एक टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। तो हम किसी भी टॉपिक को ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें सारे ही टॉपिक्स को कवर करना है। देन ऑपरेशंस, वही ऑपरेशन तो यहाँ पे सब में कवर हो जाएगा, जब आप सबका करोगे कि यहाँ पे भी आप करोगे कि इंसर्शन क्या है, डिलीट का टाइम, मतलब डिलीट में क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रहा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। देन अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी चीज़ें इसी में कवर अप हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट, इस पे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या चीज होती है। एक कॉन्टिग्यूअस होता है, एक नॉन कॉन्टिग्यूअस होता है, स्टैक दोनों में मतलब दोनों को स्टैक में यूज किया जाता है, एरे से भी हम स्टैक बना सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी हम स्टैक का कर सकते हैं, तो ये भी चीज आप एक बार देख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है। ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको मिस नहीं कर सकते। आपको ट्री का बेसिक पता ही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको अब जो भी टॉपिक उठाओगे आपको उसका बेसिक ही नहीं पता, तो आप क्या ही करोगे फिर। तो आपको सबका पहले बेसिक क्लियर करना है। बेसिक विच मीन्स कि आपको सबकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अच्छा ट्री बनाते कैसे हैं, नोड क्या होता है, रूट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। लेवल वाइज क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रावर्सल क्या है, जैसे हम इसमें बात करते हैं इन ऑर्डर की, प्री ऑर्डर की, पोस्ट ऑर्डर की, समथिंग लाइक इन फिक्स, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स, ऐसे ही है। तो अगर आप ये चीज करते हो तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा आपको, तो ये चीज आनी चाहिए। फिर बाइनरी ट्री के टाइप्स क्या है, जैसे आप बाइनरी सर्च ट्री के बारे में करोगे, कंप्लीट ट्री के बारे में करोगे, बी ट्री जब डीबीएमएस में कंप्लीट कर चुके होगे, जिसने नहीं मतलब जिसने अपनी डीबीएमएस कंप्लीट कर लिया और नहीं किए, तो आप करोगे, या फिर आप डाटा स्ट्रक्चर में भी कर दो। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो जितना डीबीएमएस में कर लेते हो, उसके बाद जितना पार्ट बचता है वो आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो। देन एवीएल ट्री मतलब कुछ नहीं, बैलेंस बाइनरी स्ट्रक्चर ट्री है। देन हीप के बारे में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं कि आपको मान लो एन नंबर ऑफ नोट्स दे दिए या आपको ऐसा बोल दिया है, हाँ नोट्स दे दिया, आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है उस ट्री की, या मिनिमम हाइट क्या हो सकती है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं, इनके फॉर्मूला होते हैं, तो अब वो आप कर सकते हो। देन ये जितनी भी चीजें करोगे, जैसे आपने मान लो बाइनरी सर्च ट्री किया, ठीक है, तो उसमें हम देखोगे इंसर्शन कैसा है, डिलीशन कैसा है, तो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी। काफी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो ग्राफ के ना मैंने 2 पार्ट कर दिए, यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरी बेस पे जा रहे हैं, थोड़ा इजी लेवल रख रहे हैं, और एक एल्गोरिदम में हम करेंगे कि जो उसके बाकी सारे एल्गोरिदम है, जैसे प्रिम्स है और डाइक्स्ट्रा है, ये जितनी भी सारी चीजें वो वहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। एंड डायरेक्ट के ग्राफ, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे देखेंगे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ पता होना चाहिए, आपको ये एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स और लिस्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला इन द सेंस कि वैसी वाली चीज हो गई कि अगर आपको मतलब ऐसे बोल रखा है कि एज इतना है
और फेसेस इतने हैं तो आप इसके वर्टेक्स निकालो, ऐसे टाइप के फॉर्मूले हो गए। बीएफएस पता होना चाहिए क्या है, डीएफएस पता होना चाहिए। मतलब बीएफएस डीएफएस पता होने का मतलब ये नहीं कि हाँ फर्स्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस हो गया और डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस हो गया, नहीं। इसमें कौन कौन से हम ऑपरेशन यूज करते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें भी एक्जैक्टली सेम। फिर इसमें डिफरेंस का है, कहाँ पे क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हम एक छोटे छोटे सब पॉइंट्स नहीं लिख सकते, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। देन हैशिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। बेसिक आपको पता होना चाहिए हैशिंग क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या होता है। हैश टेबल कैसे होता है, जैसे की वैल्यू जो होती है, तो वो हैश टेबल कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। हैश फंक्शंस कैसे होते हैं, मतलब विच मीन्स कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस की के लिए हमें किस तरीके से उसकी वैल्यू को डिफाइन करना है, ऐसे मतलब हैश फंक्शंस बनाते हैं। फिर कोलिजन क्या होता है कि जब दो की के वैल्यू सेम हो जाती है तो वहाँ पे कोलिजन हो जाता है। मतलब मैं भी छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें। फिर चेनिंग वर्सेस ओपन एग्रेसिंग में डिफरेंस क्या है, अब लीनियर क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग होता क्या है, लोग फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। रीहैशिंग क्या होती है, ये भी ज़रूरी है। तो ये तो ऐसी सारी चीज़ हो गई कि अगर आप ये सारे टॉपिक कर रहे हो और आपको उसमें ये सारे सब टॉपिक्स कंप्लीट करने, इधर आप इसकी बात करो, एक सेकंड, या तो आप इसकी बात करो या फिर आप इस चीज़ की बात करो। अच्छा, ये दोनों ही पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप आराम से देख सकते हो कि आपने कौन-कौन से सब टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। मे बी ऐसा हो सकता है और भी एक्स्ट्रा किया, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक लिस्ट है, मतलब मिनिमम इतना है कि ये चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए, इनमें से कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। और वैसे भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। बस मैंने डिवाइड कर दिया है कि किस चीज़ में आपके या किस टॉपिक में आपके कौन-कौन से सब टॉपिक बन रहे हैं। तो मैं इन दोनों ही पेज को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप प्लीज़ इसको रिकमेंड करना। देन इफ यू नो में मैंने ये लिखा है कि आपको बेसिक में क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए, व्हिच मीन्स आपको पता होना चाहिए कि मैं ऑक्टेट से बाइनरी कैसे जा सकती हूँ, बाइनरी से ऑक्टेट कैसे जा सकती हूँ, ऐसा डेसिमल में कैसे जा सकती हूँ। इसके क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस मतलब पीवाईक्यू मैंने देखा तो उसमें क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट में भी इवन क्वेश्चन था कि अगर हेक्साडेसिमल है तो हम इजीली क्या रहेगा कि हम किस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं या ऑक्टेट में कर सकते हैं, ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो ये भी आप कर लेना। इसका यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है, हम 1 को कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए, उनके सब टॉपिक्स बता दिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है। आपको ऐसे मतलब अपने नोट्स को स्ट्रक्चर करना है कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाए, एक्स्ट्रा हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप और अच्छे से चीज़ें कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और अगर आप ये सोचो कि मुझे अब रिवाइज़ करना है, मैं क्या-क्या रिवाइज़ करूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स तो नहीं है जो छूट जाएँगे मुझसे, तो ये सारे टॉपिक्स आप उसमें कवर कर लेना। देन मैं अभी आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ कि उस नोट्स में मैंने क्या-क्या चीज़ें कवर कर रखी है। अब वैसे नोट्स आप भी बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वहाँ पे भी। तो क्या होगा कि जब आप उन नोट्स को रिवाइज़ करोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी धीरे-धीरे कवर होती चली जाएँगी। तो वैसे नोट्स आप भी बना लेना। चलिए, तो फिर स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये मेरे डाटा स्ट्रक्चर के नोट्स हैं। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है, जैसे कि मैंने कन्वर्जन का चीट शीट बना रखा है कि कैसे सारी चीज़ें कन्वर्ट होती है, जैसे हमें कैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है या फिर हमें नंबर सिस्टम कन्वर्जन की बात करते हैं या बाइनरी ऑक्टेल या ऑक्टेट से डेसिमल में जाना है। तो ये सारी चीज़ें बना रखी हैं, ये इवन दो पता होनी चाहिए हमें और काफ़ी बार हम भूल जाते हैं, तो ईजिली रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। बेस कन्वर्जन वही चीज़ है इसमें भी, बस यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं मैंने। देन उसके बाद हम बात करते हैं एरे की, कि एरे में मतलब क्या चीज़ें हैं, एरे क्या होती है, हम उसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। देन उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, एरे का साइज़ क्या होता है, जैसे मैं बात कर रही थी वहाँ पे कि हमें कौन से रो मेज़र और कॉलम मेज़र की बात करनी है, तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चंस ले रखे हैं। जैसे 2D डायमेंशनल एरे में हमारा होता है, हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, रो मेज़र इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसका फॉर्मूला है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। देन उसके बाद उसपे क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। देन कॉलम मेज़र पे भी क्वेश्चंस हैं, उसका फॉर्मूला दे रखा है, उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। एन डायमेंशनल एरे पे भी अगर आपको 2D आ जाता है तो आप कितने भी डायमेंशन का निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसका और बहुत ईजी है। देन उसके बाद स्टैक है, स्टैक जो है हमारा लीफो पे है या फिलो पे है, कुछ भी आप कह लो इसको, ठीक है। फिर इसमें क्या-क्या ऑपरेशंस होते हैं, पुश पॉप क्या चीज़ें होती है, कैसे वर्क करता है, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अगर स्टैटिक में जाते हो तो आपके पास आप एरे से बनाते हो, अगर डायनेमिक वे में बना रहे हो तो आप लिंक लिस्ट से बना रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब आप रिवाइज़ करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। तो इसलिए आप नोट्स ऐसे बनाओ कि जब एक बार उसके गो थ्रू करो तो आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे मतलब
रिकॉल हो जाए कि हाँ ये चीज़ें की थी हमने और ये चीज़ें हमें करनी है। नोट्स का मतलब यही होता है बहुत कंसाइज वे में हो सारी चीज़ें और ऐसा लगे कि हाँ सारी चीज़ें हमारी एकदम से रिवाइंड हो गई, सारे कॉन्सेप्ट हमने रिफ्रेश कर लिए हैं। ऐसा ना हो कि अब हम सोच रहे कि और क्या चीज़ें हो सकती है क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे पुश ऑपरेशन है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O((1) है। पॉप की बात कर ली तो O((1) है। तो ऐसे करके सारे ही चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपको पोस्ट फिट नोटेशन दिख रही होगी। रिकर्जन भी इसमें मैंने कवर कर रखा है, लेकिन मैंने वीडियो में कवर नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट टाइम पे कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ। मतलब अगर पसंद सारी मतलब वीडियो आती है तो मैं सारे ही टॉपिक्स पे कोशिश करूँगी कि सारे ही सब्जेक्ट पे मैं ऐसी वीडियो बना सकूँ आपके लिए, ताकि ईज़ी हो जाए कि कौन से टॉपिक में हमें सब टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है। तो देखो इसमें भी मतलब ऐसे लिंक लिस्ट हो गया, अभी हम ये लिंक दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है एरे में, क्यों हम लिंक लिस्ट पे आए, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस बनते हैं इन सब चीज़ों में भी। हमें नहीं पता जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सारे की टर्म्स यहाँ पे हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख जाएंगी। ऑलमोस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है वो पूरा यहाँ इसमें कंप्लीट हो रखा है। इवन मैंने ग्राफ हैशिंग भी कर रखा है, ये अभी इसमें ऐड नहीं कर रखा है। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो फिर ये रहा ग्राफ का हमारा पोर्शन जहाँ पे हमने ग्राफ की बात की है। सारी चीज़ें कवर है यहाँ पे, आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, जैसे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर रखी हैं। बहुत कंसाइज वे में सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएंगी। फिर हमने डीएफएस की बात की है, डीएफएस क्या होता है, उसका एल्गोरिदम क्या है, एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे हमने बीएफएस में बात की है। तो ये हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है, जो डाटा स्ट्रक्चर के मेरे नोट्स है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। इसमें सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट कवर करके, अगर कोई चीज़ मुझे लगेगी तो मैं ऐड कर दूंगी, वैसे तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको और नहीं दिखाई जो मैंने बाद में ऐड की थी इसमें, हाँ स्काई टेबल जो ऐड किया था कि ए की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 1 की वैल्यू क्या है, हम 0 को कैसे लिखते हैं, क्योंकि तो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ऐसे आपके भी नोट्स होने चाहिए कि जब आप उसको गो थ्रू करो एक बार में तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आप ए टू जेड सारी चीज़ों को वहाँ से रिवाइज कर सको। ऐसा ना हो कि आपको 10 जगहों पे जाना पड़े एक ही चीज़ को कवर करने के लिए। तो यस, अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपको